क्या आपने कभी अपने दांत बिल्कुल अच्छे से ब्रश किए हैं, फिर भी ऐसा लगा कि आपकी स्माइल पीली दिख रही है? कुछ लोग चारकोल इस्तेमाल करते हैं, कुछ नींबू रगड़ते हैं, कुछ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट खरीदते हैं और कुछ लोग डेंटिस्ट के पास हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। तो आज हम जवाब देंगे सबसे बड़े सवाल का, प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग वर्सेस होम व्हाइटनिंग। आखिर सच में काम कौन करता है? वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक बहुत कॉमन होम रेमेडी आपके दांतों को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। अब आप लोग खुद से रिलेट करके देखिए, क्या आपके पास भी एक परफेक्ट ओरल हाइजीन रूटीन है? मतलब दिन में 2 बार ब्रश करना, प्रॉपर फ्लॉसिंग, सब कुछ टेक्स्ट बुक स्टाइल में करने के बाद भी जब आप आईने में देखते हैं तो दांत थोड़े पीले लगते हैं, है ना? राइट? मैं कंप्लीटली समझ सकती हूँ ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये सच में बहुत अनोइंग है जब आपकी सारी मेहनत के बाद भी आपको वो पिक्चर परफेक्ट चमकती हुई स्माइल नहीं मिलती। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप अपना फोन उठाएं और इंटरनेट पर कोई नया वायरल नुस्खा ढूंढने लगें, ये वार्निंग ध्यान से सुनिए। एक तरफ लोग क्लिनिक्स में हजारों खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने दांतों पर लिटरली नींबू और चारकोल रगड़ रहे हैं। पर क्या आपको पता है, इंटरनेट के ये जो सो कॉल्ड वायरल हैक्स है ना, ये शायद आपकी प्यारी स्माइल को परमानेंटली, यस हमेशा के लिए डैमेज कर रहे हैं। थोड़ा डरावना लग रहा होगा, आई नो, पर फैक्ट्स एक्चुअली यही इशारा करते हैं। ओके, तो जल्दी से देखते हैं आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या होने वाला है। पहला, व्हाई डू टीथ येलो। दूसरा, होम व्हाइटनिंग ट्रूथ्स। तीसरा, प्रोफेशनल व्हाइटनिंग। चौथा, द अल्टीमेट शोडाउन। और आखिर में, प्रोटेक्टिंग योर स्माइल। लेट्स डाइव इन। सेक्शन 1, व्हाई डू टीथ येलो। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम इन दागों को फिक्स करने का कोई जादू ढूंढें, हमें रूट कॉज समझना होगा, राइट? दांतों के पीलेपन की 2 मेन वजह होती हैं। एक है एक्सटर्नल स्टेन्स, यानी सतह के दाग। ये उन चीजों से होते हैं जो हम रोज कंज्यूम करते हैं, चाय, कॉफी, स्मोकिंग, कोला या फिर हमारी ठेठ इंडियन हल्दी। इन्हें निकालना लिटरली काफी आसान होता है। पर दूसरी तरफ आते हैं इंटरनल स्टेन्स, यानी अंदरूनी दाग। ये दांत की गहराई में होते हैं। इनका रीजन उम्र बढ़ना, दांत पर कोई चोट लगना, कुछ खास तरह की दवाइयां या फ्लोरोसिस हो सकता है। और पता है, यही वजह है कि डीप इंटरनल स्टेन्स के केस में ऑर्डिनरी होम रेमेडीज बुरी तरह से फेल हो जाती हैं। सेक्शन 2, द ट्रूथ अबाउट होम व्हाइटनिंग। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। चलिए कंप्लीटली ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि घर पर लोग क्या क्या ट्राई करते हैं। सबसे कॉमन है एग्जैक्टली व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। इसके प्रोज तो बिल्कुल क्लियर है। ये सस्ता है, सुपर इजी की यूज है और एक बार दांत सफेद होने के बाद उन्हें मेंटेन रखने के लिए बेसिकली काफी अच्छा है। लेकिन इसकी कॉन्स पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। इसका रिजल्ट आने में बहुत लंबा वक्त लगता है। अगर आप किसी ओवरनाइट मैजिक की उम्मीद कर रहे हैं तो ऑनेस्टली आप निराश ही होंगे। ये दांतों को बिल्कुल गहराई से सफेद नहीं कर सकता, सिर्फ उन हल्के सरफेस स्टेन्स को ठीक करता है। ओके, उसके बाद आते हैं व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स और किट्स। इनमें एक्चुअली केमिकल ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि पेरोक्साइड। तो नेचुरली ये टूथपेस्ट से थोड़े स्ट्रॉन्ग और बेहतर जरूर हैं, लेकिन इनके रिस्क्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनका सक्सेस कम्प्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं। गलत तरीके से यूज करने पर आपको सिवियर टूथ सेंसिटिविटी हो सकती है। दांत अनइवन लग सकते हैं, मतलब कहीं से ज्यादा सफेद और कहीं से पीले, और आपके गम्स में अजीब सी इरिटेशन भी हो सकती है। नॉट सो फन, राइट? अब आती है आज की सबसे जरूरी वार्निंग। इन वायरल हैक्स से लिटरली मीलों दूर रहें। नींबू और बेकिंग सोडा का मिक्सचर बनाना, चारकोल से दांतों को लिटरली स्क्रब करना या नमक लगाना, प्लीज ये मत कीजिए। ये हैक्स टेम्पररी आपके दांतों को चमका तो सकते हैं, बट इन रियलिटी ये आपके दांतों को बुरी तरह घिस रहे होते हैं। ये उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और उन्हें हमेशा के लिए कमजोर कर देते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एनामल कभी दोबारा नहीं बनता। एनामल आपके दांतों की सबसे बाहरी और सबसे जरूरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एक बार जब इन खतरनाक DIY हैक्स की वजह से ये लेयर घिस जाती है ना, तो बॉस ये डैमेज हमेशा के लिए होता है। इसे नेचुरल तरीके से वापस लाने का कोई भी मैजिक ट्रिक या रास्ता नहीं है। सेक्शन 3, प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग। चलिए अब एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। तो फिर आखिर सही सोल्यूशन क्या है? अब हम उन सेफ और एक्चुअल इफेक्टिव तरीकों की बात करेंगे जो डेंटिस्ट यूज करते हैं। एक प्रोफेशनल क्लिनिक में स्ट्रॉन्ग लेकिन बिल्कुल कंट्रोल्ड और सेफ व्हाइटनिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है इन ऑफिस व्हाइटनिंग, जो डेंटिस्ट की चेयर पर बैठकर होता है। ये लिटरली सबसे फास्ट मेथड है। ज्यादातर केसेस में एक ही सेशन में काम हो जाता है और रिजल्ट्स एकदम नोटिसेबल और ड्रामेटिक।
साथ ही सफेदी बिल्कुल इवन होती है, एक समान। अगर आपकी शादी आने वाली है, कोई इंपॉर्टेंट फोटोशूट है या कोई भी बिग इवेंट है, तो इससे बेहतर और फास्ट तरीका लिटरली कोई और नहीं है। दूसरा ऑप्शन है डेंटिस्ट सुपरवाइज्ड होम ट्रेस। इस मेथड में पता है क्या होता है? डेंटिस्ट आपके दांतों का प्रॉपर्ली नाप लेते हैं और आपके लिए कस्टम ट्रेस बनाते हैं जो सिर्फ आपके दांतों पर फिट आती हैं। ये उन रैंडम ऑनलाइन इंटरनेट किट से कहीं ज्यादा सेफ और रिलायबल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपने घर पर टीवी देखते हुए व्हाइटनिंग करने की सुविधा मिलती है, लेकिन एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट की एक्सपर्ट सुपरविजन और प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। Section 4, Home versus Professional, the ultimate showdown. चलिए अब आमने सामने रखते हैं इन दोनों मेथड्स को, और हाँ, हम कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रहेंगे ताकि आप डेटा के बेसिस पर अपना खुद का डिसीजन ले सकें। कॉस्ट को देखें तो नेचुरली होम व्हाइटनिंग काफी सस्ती है और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। पर अगर स्पीड की बात करें, वहाँ प्रोफेशनल तरीका एकदम रॉकेट की तरह तेज है, जबकि होम किट्स स्लो हैं। सेफ्टी, प्रोफेशनल हमेशा सेफर होता है क्योंकि वहाँ एक एक्सपर्ट आपको मॉनिटर कर रहा है, जबकि होम किट्स में सारा रिस्क आपके अपने इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर आपको फास्ट, सेफ और ड्रामेटिक रिजल्ट्स चाहिए तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट क्लियर विनर है। लेकिन हाँ, अगर दाग काफी हल्के हैं और आपके पास दुनिया भर का पेशेंस है तो होम व्हाइटनिंग भी एक ठीक-ठाक ऑप्शन हो सकता है। Section 5, Protecting your healthy smile. व्हाइटनिंग करवाना तो बस पहला स्टेप है, लेकिन उस हार्ड अर्न्ड चमकती मुस्कान को मेंटेन करना और भी ज्यादा जरूरी है। पर सबसे पहले लेट्स बी वेरी क्लियर, व्हाइटनिंग हर किसी के लिए नहीं बनी है। अगर आपके दांतों में कैविटीज हैं, मसूड़ों की बीमारी है, एक्सट्रीम लेवल की सेंसिटिविटी होती है, दांत में क्रैक्स हैं, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे में इन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट से बिल्कुल दूर ही रहें। इन कंडीशंस में कोई भी ब्लीचिंग प्रोडक्ट टच करने से पहले अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना लिटरली नॉन नेगोशिएबल है। और यहाँ एक ऐसी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो काफी लोगों का दिल तोड़ देती है। ध्यान रखिए, व्हाइटनिंग प्रोसेस सिर्फ आपके नेचुरल दांत का रंग बदलता है। अगर आपके आगे के दांतों पर कोई आर्टिफिशियल फिलिंग, कैप या क्राउन लगा हुआ है तो बॉस उनका रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस रियलिटी चेक को जानना बहुत जरूरी है ताकि बाद में आप मिरर देखकर डिसअपॉइंट ना हो। तो अब सवाल उठता है, लंबे समय तक अपनी इन मोतियों जैसी स्माइल को सफेद रखने के लिए आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं? ये लीजिए कुछ बहुत ही आसान प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, दिन में 2 बार अच्छे से ब्रश करें, नो एक्सक्यूजेस। दूसरा, चाय या कॉफी पीने के तुरंत बाद सादे पानी से कुल्ला जरूर करें। तीसरा, कोला या डार्क कलर ड्रिंक्स पीते वक्त हमेशा एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें ताकि लिक्विड दांतों को टच ना करे। और आखिरी, अपने रेगुलर डेंटल क्लीनिंग्स के लिए अपॉइंटमेंट लेते रहें। इन छोटी छोटी और आसान आदतों को अपनाकर आप बिना हार्श केमिकल्स के अपनी सफेदी को लंबे वक्त तक फ्रेश रख सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट के साथ कंक्लूड करेंगे। अ वाइट स्माइल इज ब्यूटीफुल, अ हेल्दी स्माइल इज एसेंशियल। एक सफेद मुस्कान नो डाउट खूबसूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ और हेल्दी मुस्कान आपके लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। अपने एस्थेटिक्स और लुक्स के ऊपर हमेशा अपनी सेफ्टी और हेल्थ को रखें। तो जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप सिर्फ सस्ते इंटरनेट ट्रेंड्स और वायरल हैक्स को फॉलो करके अपनी परमानेंट ओरल हेल्थ को दांव पर लगाना चाहेंगे? सोचिए जरूर। अपना ख्याल रखिए, स्मार्ट चॉइसेस चुनिए और हमेशा कॉन्फिडेंटली मुस्कुराते रहिए। आपसे जल्दी ही फिर मिलेंगे।